बहुत पुरानी बात है। उत्तर दिशा में एक समृद्ध राज्य था, अमरसिंहपुर। इस राज्य का राजा रणधीर सिंह था, जो अपने बल, वैभव और विजय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके पास सेना थी, सोना चांदी था, हाथी घोड़े थे और अनगिनत नौकर चाकर। परंतु राजा रणधीर सिंह को एक बुरी आदत थी, घमंड। उसे लगता था कि वह संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। वह हमेशा कहता, मेरे जैसे तेज दिमाग वाला ना कोई हुआ है न होगा। मैं जो सोचूं वही सही। मेरी बात काटने की किसी की हिम्मत नहीं। जी महाराज, आप सही कह रहे हैं। आपको जैसे ताकतवान, बलवान, बुद्धिमान, शक्तिशाली महाराज ना कोई हुआ है ना कभी होगा। एक दिन राजा अपने बगीचे में टहल रहा था। तभी एक सुंदर नीले रंग की चिड़िया उसकी आंखों के सामने एक वृक्ष की डाली पर आकर बैठी। चिड़िया के पंखों पर हल्का सुनहरा रंग था और उसकी चोंच से मोती जैसी आवाज निकल रही थी। पहली बार किसी चिड़िया ने मेरा ध्यान खींचा है। तुम कौन हो? क्या एक चिड़िया मुझे ज्ञान देगी? ये तो मजा आ गए। राजन, ज्ञान का आकार नहीं होता। कभी-कभी सबसे छोटा जीव सबसे बड़ी बात सिखा सकता है। ठीक है, बताओ अपने 3 रहस्य। लेकिन अगर मैं प्रभावित नहीं हुआ तो तुझे इस महल की सबसे ऊंची मीनार से गिरा दूंगा। मैं 3 रहस्य बताऊंगी। एक, जब तुम मुझे पिंजरे में बंद करोगे। दूसरा, जब मैं इस पेड़ की शाखा पे बैठूंगी। और तीसरा, जब मैं तुमसे बहुत दूर उड़ जाऊंगी। पर ध्यान रहे, हर रहस्य तभी बताया जाएगा जब तुम धैर्य से मेरी बात सुनो। राजा ने चिड़िया को पिंजरे में बंद करवा दिया। राजन, पहला रहस्य यह है, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद कर विश्वास मत करो, जब तक तुम स्वयं उसे जांच न लो। ये क्या बात हुई? ये तो हर कोई जानता है, इसमें रहस्य कैसा? राजन, मैंने पहले ही कहा था, जब मैं रहस्य बताऊंगी तो तुम्हें मेरी बात धैर्यपूर्वक सुननी होगी। अगर तुम्हें मेरी बात धैर्यपूर्वक नहीं सुननी है तो मैं अगले 2 रहस्य तुम्हें नहीं बताऊंगी। ठीक है, अब कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, तुम्हारी बातें धीरे से सुनूंगा। राजन, अब समय है दूसरे रहस्य का। जो चीज तुम खो चुके हो, उसके लिए पछताने से अच्छा है कि तुम उससे सीखो और आगे बढ़ो। राजा सोच में पड़ गया। अब वह थोड़ा गंभीर हो चला था। अब मैं उड़ जाऊंगी और तब तुम्हें तीसरा और अंतिम रहस्य पर चिड़िया राजा के हाथ से उड़ गई और नीले आसमान में उड़ने लगी। वह चिल्लाकर बोली, राजन, अब सुनो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य। कभी भी अपनी बुद्धि पर इतना घमंड मत करो कि तुम मूर्ख बन जाओ। तू मुझे मूर्ख कहती है? मैं तुझे पकड़ लूंगा और इस बार तेरे पंख काट दूंगा। राजन, जब मैं पिंजरे में थी, तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आज जब मैं उड़ गई, तो तुम्हें मेरी बातें याद आ रही है। तुम्हें एक और रहस्य बताऊं? क्या एक और रहस्य है? हाँ, दरअसल जब मैं पिंजरे में थी, तो मेरे पेट में 2 कीमती हीरे थे। अगर तुम मुझे मार देते, तो वे तुम्हें मिल जाते। क्या 2 कीमती हीरे? ओ मूर्ख, मैंने उसे उड़ा दिया। देखा राजन, तुमने अभी-अभी 3 ही रहस्यों को तोड़ दिया। पहला, तुमने मेरी बात पर बिना जांचे विश्वास कर दिया कि मेरे पेट में हीरे हैं। दूसरा, तुम उस बात पर पछता
राजा शर्मिंदा हुआ। पहली बार उसने किसी की बात सुनी थी। उस दिन के बाद राजा ने घमंड करना छोड़ दिया। उसने अपने दरबार में ज्ञान की महानता को सबसे ऊपर रखा और कई नियम बनाए। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, राजा, रानी, साधु या चिड़िया, अगर वह ज्ञान की बातें करे तो उसकी बातें सुननी चाहिए। राजा ने अपने बगीचे में चिड़िया के लिए खुले घोंसले बनवाए। चिड़िया कभी कभी उड़कर आती, वृक्ष पर बैठती और राजा को एक नई नीति की बात बता जाती। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, घमंड और अधीरता हमें मूर्ख बनाती है। सीख और समझ कहीं से भी मिल सकती है, कभी एक छोटी सी चिड़िया से भी। विवेक से सोचो, सब्र से निर्णय लो और सीखो, अपनाओ। यही सच्चा राजधर्म है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।